हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गतिज ऊर्जा के बारे में जाना था कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। इसके सूत्र को मैंने प्रूफ किया था, ठीक है, और नोट में कुछ बातें लिखवाई थी। तो अगर आप जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए, स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे। देखिए, इसका सिंपल से आप डिफिनीशन यही कहेंगे, किसी वस्तु की स्थिति के कारण, ठीक है, किसी वस्तु के स्थिति स्थिर के कारण या स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार और सुनिए, किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन आप यही लिखेंगे, किसी वस्तु की स्थिति के कारण, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे? किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप सोचेंगे उसके मतलब, उसमें का मतलब है कि वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता है उसी को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के स्थिति के कारण वस्तु में कार्य करने की क्षमता, यहाँ पे उसमें के जगह पे आप वस्तु रख दीजिए, या उसमें आपको अच्छा लगे तो उसमें आप कर सकते हैं कि उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्षमता को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा को हम पीई से प्रदर्शित करते हैं। पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? mgh, ठीक है, mgh। जहाँ m क्या है? जहाँ m जो है वो क्या है? द्रव्यमान है। किसका? वस्तु का द्रव्यमान है। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और जो h है वो क्या है? वस्तु की ऊंचाई कह सकते हैं, या विस्थापन, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई या विस्थापन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यही इसका पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? गतिज स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? सूत्र होता है। तो आप इसे नोट कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि अब हम दूसरा में देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का व्यंजक, ठीक है। अब हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है इसका व्यंजक, मतलब हम इस स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है इसे हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। मान लीजिए, समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है? ये कोई सतह है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? ये मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह पर क्या किया गया है? एक मान लीजिए ये वस्तु है, पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु है, ठीक है। और इस वस्तु पर क्या किया जा रहा है? इस वस्तु पर नीचे से क्या किया जा रहा है? एफ फोर्स लगाया जा रहा है। मान लीजिए इस तरह क्या किया जा रहा है? इस वस्तु पर इस दिशा में ऊपर की ओर क्या किया जा रहा है? फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एक फोर्स लगाया जा रहा है ऊपर की ओर। जब इस वस्तु पर क्या, किसी भी वस्तु को हम फोर्स लगाएंगे ऊपर की ओर, तो वो वस्तु क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो ये वस्तु जो है इस पर जब ऊपर की ओर फोर्स लगाया गया तो ये वस्तु यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक
चलाया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उस पर फोर्स लगाया गया ऊपर की ओर, तो क्या हो गया, ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक चलाया और इस वस्तु की ऊंचाई जो है h है। ठीक है, मतलब जहाँ पे वस्तु था उससे और जहाँ पे वस्तु आ गया ऊपर, उस दोनों के बीच के ऊंचाई जो है वो h है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उस पर क्या किया जा रहा है, जिस फोर्स से ऊपर फेंका जा रहा है, तो या हम मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, एक मार्कर है। मान लीजिए ये मार्कर का जितना वेट होगा, इसके वेट की जितना मैंने क्या किया है, बल लगाया है, तभी क्या किया, तभी मार्कर मेरे हाथ में है। अगर मेरा जो है बल कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। किसी भी वस्तु को उठाने के लिए उस जितना उसका वेट होता है उतना ही बल लगाना पड़ता है, तभी वो कोई भी वस्तु उठ पाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु क्या है, अगर 40 kg का है तो हमें 40 न्यूटन का क्या लगाना पड़ेगा, 40 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके वो वस्तु उठेगी। तो इसका मतलब ये पता चलता है किसी वस्तु का जो भार होता है वो क्या होता है, बल के बराबर होता है। इससे यही पता चलता है। तो मान लीजिए इस वस्तु का भार क्या होगा, भार बराबर हम जानते हैं mg होता है। ठीक है, भार बराबर mg होता है। ठीक है, इस वस्तु का क्या है, भार mg है। तो हम अभी मैंने बताया है कि किसी वस्तु का भार जो होगा वो वस्तु के बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब इस w की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे कार्य के सूत्र से। ठीक है, आप लिखेंगे कार्य के सूत्र से। देखिए कार्य बराबर क्या जानते हैं, W बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन को क्या S से प्रदर्शित करते हैं, बल गुणे विस्थापन। तो देखिए यहाँ से वस्तु की क्या है, विस्थापन कितनी दूर हुई है, h ऊंचाई तक विस्थापित हुई है। तो S की जगह पे क्या रखेंगे, h रखेंगे, क्योंकि h दूरी क्या हुई है, विस्थापित हुई है। पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई, तो h दूरी विस्थापित हुई है। और जो ये बल का मान है, बल बराबर क्या है, mg हम जानते हैं, तो इसको हम mg लिख देंगे और w लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, w बराबर mgh। तो आप इसको गुणा में यहाँ पे लिख दीजिए, और इस सब क्या क्या है, बीच में क्या है, गुणा है। तो W बराबर mgh हो जाएगा। और हम एक बात अभी जानते हैं, हम जानते भी होंगे कि W जो कार्य होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है कार्य। तो बताइए जब कार्य पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा तो हम W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू W नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mgh लिख सकते हैं ना, mgh लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही क्या है, यही आपका सूत्र प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, आपका सूत्र प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।